नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सपने में फल देखने से पुत्र प्राप्ति की कथा और कौन से फलों का सपना देखने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, सपने हर किसी को आते हैं। हर सपनों का मतलब और उनका फल अलग अलग होता है। सपने दो तरह के होते हैं, एक ओ जो हम सोने के बाद गहरी नींद में देखते हैं, दूसरा ओ जो हम सोने के बाद सुनहरे भविष्य के लिए सोचते हैं। सपने ओ हैं जो रियल नहीं होते हैं, बल्कि एक सोच है जो हम चाहते हैं कि भविष्य में हमें मिल जाए। जो सपने हम नींद में देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों, सपनों का रहस्य क्या है? कहते हैं सुबह का देखा हुआ सपना सच होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ सपने अच्छे होते हैं तो कुछ सपने बुरे भी होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं स्वप्न में फल देखने से पुत्र प्राप्ति की कथा। यह कथा है भक्त रुक्मणी की। प्राचीन समय की बात है। अवंती नगर में वासुकेतु नाम के एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी रानी रुक्मणी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी। उनके महल में वैभव और समृद्धि थी, लेकिन उन्हें एक संतान की प्राप्ति न होने के कारण वो दोनों अत्यंत चिंतित रहते थे। संतानहीनता के कारण रानी रुक्मणी अक्सर उदास रहती थी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समय बिताती थी। एक दिन एक सिद्ध महात्मा नगर में आए। रानी ने उनसे अपनी संतान की इच्छा व्यक्त की और पूछा कि क्या कोई उपाय संभव है। महात्मा ने कहा, हे देवी, तुम पूर्ण श्रद्धा से भगवान श्री हरि का पूजन करो और रात्रि में ध्यान पूर्वक विश्राम करो। यदि तुम स्वप्न में कोई शुभ फल देखोगी तो यह पुत्र रत्न की प्राप्ति का संकेत होगा। रानी ने महात्मा की बात को गंभीरता से लिया और भगवान श्री कृष्ण का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। उन्होंने हर दिन तुलसी और फलों का भोग अर्पित करना शुरू कर दिया। एक रात जब रानी गहरी नींद में सो रही थी तो उन्होंने स्वप्न में एक सुंदर बगीचा देखा। उस बगीचा में अनार के वृक्ष के फल लगे हुए थे। वो उन फलों को बड़े प्रेम से तोड़कर खाती हैं और अत्यंत आनंद का अनुभव करती हैं। सुबह जब रानी ने यह स्वप्न राजा वासुकी को सुनाया तो उन्होंने नगर के विद्वान पंडितों को बुलाया और स्वप्न का अर्थ जानना चाहा। पंडित ने कहा, हे महारानी, स्वप्न में अनार का फल देखना अत्यंत शुभ होता है। यह संतान सुख और कुल की वृद्धि का संकेत है। शीघ्र ही आपको पराक्रमी और धर्मपरायण पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने पश्चात उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम चंद्रकेतु रखा गया। वह बालक आगे चलकर अपने गुणों और पराक्रम से पूरे राज्य को सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला बालक बना। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से भगवान का स्मरण करता है तो उसे आवश्यक शुभ फल की प्राप्ति होती है। स्वप्न में शुभ फल का दर्शन, विशेष रूप से अनार, आम और नारियल जैसे फलों का देखना पुत्र सुख और घर में समृद्धि के आगमन का संकेत देता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सपने में कौन सा फल देखने से पुत्र की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण और स्वप्न शास्त्र के अनुसार पुत्र प्राप्ति के संकेत देने वाले सपने हिंदू धर्म में स्वप्न का विशेष महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण और स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष स्वप्न शुभ माने जाते हैं और कुछ संतान सुख की प्राप्ति का संकेत देते हैं। यदि कोई गर्भवती स्त्री या कोई अन्य व्यक्ति फलों का सपने में दर्शन करता है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकता है। नंबर 1, आम का सपना देखना। सपने में हरे या पके हुए आम को देखना पुत्र प्राप्ति का संकेत देता है। यह सपना संतान सुख और परिवार में वृद्धि का सूचक होता है। नंबर 2, सपने में अनार का पेड़ देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अनार का पेड़ देखना या अनार देखना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। यदि कोई स्त्री गर्भावस्था में अनार देखती है तो उसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। नंबर 3, सपने में नारियल को देखना।
स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में नारियल को देखना पुत्र प्राप्ति की ओर संकेत करता है। विशेष रूप से यदि कोई व्यक्ति नारियल को टूटता हुआ देखता है तो यह संतान के रूप में सुखद समाचार आने का प्रतीक है। नंबर 4, केला। स्वप्न में केला देखना और उसे खाते हुए देखना पुत्र रत्न की प्राप्ति का संकेत है। यह जीवन में खुशहाली और परिवार में संतान वृद्धि को दर्शाता है। नंबर 5, बेर। बेर का फल देखने से गर्भवती स्त्री को पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। यह स्वप्न शुभ समाचार और आने वाले सौभाग्य का प्रतीक होता है। नंबर 6, सीताफल। स्वप्न में सीताफल देखने का अर्थ है कि व्यक्ति को निकट भविष्य में संतान सुख प्राप्त हो सकता है। यह शुभ फल माना जाता है। नंबर 7, सुपारी देखना या उसे खाते हुए देखना संतान प्राप्ति का सूचक है। यह विशेष रूप से तब शुभ माना जाता है जब यह स्वप्न गर्भवती स्त्री को आता है। नंबर 8, स्वप्न में अंगूर देखना। स्वप्न में अंगूर का गुच्छा देखना और उन्हें खाते हुए देखना संतान सुख और वैभवशाली जीवन का संकेत देता है। स्वप्न के समय वातावरण स्वास्थ्य और नकारात्मक होना चाहिए। यदि सपने में फल खराब या गिरे हुए दिखाई देता है तो यह शुभ माना जाता है। स्वप्न देखने के बाद व्यक्ति को भगवान का स्मरण और दान पुण्य करना चाहिए। श्री कृष्ण गरुड़ पुराण के अनुसार सपने में बच्चे का जन्म देखना। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें स्वप्न विचार, कर्म, फल, मृत्यु और परलोक से जुड़े गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार स्वप्न का फल मनुष्य के वर्तमान और भविष्य से गहराई से जोड़ता है। यदि कोई व्यक्ति सपने में बच्चे का जन्म होते हुए देखता है तो इसे शुभ और अशुभ दोनों दृष्टियों से देखा जाता है, जो स्वप्न की स्थिति और स्वप्न दृष्टि के जीवन पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में शुद्ध और शांत मन से किसी शिशु का जन्म होते हुए देखता है तो यह जीवन में नए अवसरों और खुशियों का संकेत देता है। यह स्वप्न व्यक्ति के जीवन में नए कार्यों की शुरुआत, पारिवारिक सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसे संतान सुख, व्यापार में उन्नति और नए संबंधों के निर्माण के रूप में भी देखा जाता है। यदि कोई सपने में बच्चे का जन्म कष्ट, अशांति या पीड़ा के साथ देखा जाए तो इसे चिंता और कठिनाइयों का संकेत माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह स्वप्न जीवन में मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानियां या पारिवारिक कहल की ओर संकेत करता है। यदि स्वप्न में नवजात को रोते या बीमार देखते हैं तो यह स्वास्थ्य संबंधी समस्या का कार्य में बाधा आने का सूचना हो सकता है। लेकिन गर्भवती महिला के साथ यह सपना कई बार उल्टा हो जाता है। अगर आपने सपने में देखा है कि आपको लड़का हुआ है तो हो सकता है कि आपको लड़की हो, और आपने सपने में देखा है कि आपको एक सुंदर सी बच्ची हुई है यानी कि बेटी हुई है तो हो सकता है कि आपके घर में आने वाला शिशु बेटा हो। यह इस पर निर्भर करता है कि आपने कौन से समय, कौन से ब्रह्म मुहूर्त में देखी है। तो दोस्तों, आपको इन फलों में से किसी एक फल का दर्शन होता है तो यह अत्यंत शुभ होता है। आपको संतान सुख मिलने की संभावना होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।